हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राहुल एजुकेशन अड्डा के चैनल पर। दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो हम लोग देखे थे, उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया गया था टाइप 3 का 12 और 13 डिस्कस किया गया था। उसमें क्वेश्चन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट गई और वीडियो को उतना ही अपलोड करना पड़ा। दोस्तों, जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमें उनके लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि इसके पहले वाली वीडियो है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 14 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बोला गया है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर से एक बार पढ़ रहे, सुनिए। कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के पहले उसके बाद उसको जोड़ा लगाइए, और जोड़ा लगाने के बाद उसमें जो भी जोड़ा नहीं लगता है उससे उस संख्या को भाग दीजिए। जो भाग देंगे वो जोड़ा मतलब जो पूर्ण वर्ग जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। इस 72 को आप फैक्टर कीजिएगा ना दोस्त, कीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो 36, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 18, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 9, फिर तितरी का 9। दोस्त, इसमें आप देख सकते हैं, इसको जब गुना कीजिएगा, सॉरी, प्यारे दोस्त, आप इसको देख सकते हैं। जोड़ा जब पेयर कीजिएगा तो 2 का भी पेयर हो रहा है और 3 का भी, लेकिन 1-2 का पेयर नहीं हो रहा है, यानी जोड़ा नहीं हो रहा है। तो इस संख्या में लिखिएगा यहाँ पे दोस्त, 72 में 2 से भाग देने पर, दोस्तों भाग देने की बात बोला गया, ठीक है, गुणा नहीं कीजिएगा। भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्त, आप इस हिंदी को जरूर लिखिएगा, नहीं तो सवाल मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी लिखना अनिवार्य है, आप जरूर लिखिए। तो इस संख्या 72 में 2 से भाग देना है, तो 72/2 करेंगे। जब इसको काटिएगा तो 36, यानी 36 ये क्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग है दोस्त। लेकिन हमको ये बताना है कि निम्नलिखित राशियों में किस संख्या से भाग दें, सबसे छोटी संख्या से भाग, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो दोस्त, इसमें किससे भाग दिए हैं, किसकी कमी है, 2 से भाग दिए ना हम लोग। तो ये आपका यही 2 अभिष्ट संख्या मान लीजिए, अभिष्ट संख्या, यानी जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या जिससे आप भाग दिए हैं वही संख्या को आपको बताना है। तो हम लोग किस संख्या से भाग दिए हैं, 2 से भाग दिए हैं, इसलिए आपका फाइनली आंसर 2 हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर 14 नंबर तक की जहां तक हम लोग बात करें तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप देखकर बना सकते हैं। एक जैसा बना, सब वैसा ही बनेगा। फिर भी मैं एक और बता दे रहा हूं, इसमें का 2 नंबर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और 2 क्वेश्चन 12-13 भी बनाए हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए एक बात 2 मिनट के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कितना भी पढ़िए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऐसा चीज है कि मतलब आपका लाइफ को बदल सकता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी काम करते हैं उसका प्रैक्टिस रखिए। आप जितना पढ़ते हैं, मान लीजिए 2 ही घंटा पढ़ते हैं, आप मान लीजिए 2 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन रखिए। ठीक है, आप मानते हैं पूरा मैथ अभी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जितना भी पढ़े उसका रिवीजन रखिए ना। ठीक है, तो मतलब बेहतर रहेगा, रिवीजन सबसे मतलब जरूरी होता है। तो चलिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस रखें। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए, मैं 14 का 2 नंबर बता दे रहा हूं। चलिए दोस्त, अब हम लोग 2 नंबर इसमें का मैं आपको बता दे रहा हूं। 14 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 14 से 45 है, मैं आपको इसको हल करके बता दे रहा हूं।
और बाकी जो क्वेश्चन है आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्व आउट कर किया जाए। सबसे पहले इसका फैक्टराइज कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा 1445 का। तो कीजिए 5 से, चलिए देखिए 5 से क्या चल रहा है दोस्त, इसका इकाई अंक 5 है, या ये 3 से कटेगा, ये फिर 5 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 चौका 12, 2 3 बटे 24 नहीं कटेगा। तो 5 से कीजिएगा तो 5 दूना के 10, ठीक है दोस्त। तो कितना बचा 10, 4 बचा, 5 बटे 40 और 5 45। इसको कीजिएगा 3 से, 3 27 यानी 9 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से यानी 17 से कट जाएगा, ठीक है। 17 से 17 एकम 17 और उसमें बचेगा 11, ठीक है। तो 17 7 49, ठीक है। तो आप कीजिएगा इसको, तो 5 × 17 × 17 हुआ, यहां तक क्लियर है। अब इसको पेयर कीजिए, जोड़ा लगाइए, ये तो जोड़ा में है, ये है 5 जोड़ा में नहीं है, तो इस संख्या में कितने से भाग देना पड़ेगा दोस्त, 5 से भाग दीजिएगा तो यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप भाग देकर देख दीजिए, आपका जो फाइनली आंसर होगा वो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 आपको पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर भाग देकर जांचना चाहिएगा तो जांच सकते हैं। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 8 40 और 5 45 यानी 289। 289 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूछा है कि आप किस संख्या से भाग देंगे तो यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपको पता है कि इस संख्या में 5 से भाग दिया जाएगा तो इस मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी लिखे तो हम नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं इस संख्या में 5 से भाग देने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसलिए 5 आपका आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर इस संख्या में, किस संख्या में 1445 में, इस संख्या में 5 से भाग देने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं कि आप इस बात से सहमत होंगे और आपको ये समझ में आया होगा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि जो भी 14 नंबर का क्वेश्चन है आप उसको उसी तरह बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्यारे साथियों, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, उसको देखते हैं, ठीक है। जो इसमें देखिए 12 13 14 15 जो भी क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, आप एक थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे ना तो आप चारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह बना सकते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं, बाकी सब आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्याओं में बोला गया है दोस्त, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। प्यारे दोस्त, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसमें सिर्फ उस संख्या से मतलब आपको बताना था कि इस संख्या में किससे भाग दिया जाए कि ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन इस संख्या में उससे भाग भी देना है और जो भाग देने पर भागफल आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इसके पहले जो भी क्वेश्चन बना रहे थे तो आपको इसमें देखना था कि किस संख्या से भाग देंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर, इतना ही देखना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि किस संख्या से भाग देना है। ये तो मेरे को पता है कि किस संख्या से भाग देंगे, मतलब इस पे भी चर्चा होगी, और बाद में जो भाग देकर भागफल आएगा उसका भी वर्गमूल हमको निकालना है। एक स्टेप इस क्वेश्चन में बढ़ गया है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए बाबू देखिए, इसको जब सॉल्व आउट कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तब 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12 यानी फिर दूसरा चलिएगा तो 2 छक 12, 2 3 से, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 3 से 3 7 21। जब इसको आगे कीजिएगा हल तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या में 2 पेयर है, 3 पेयर है, लेकिन 7 की कमी है। इस संख्या में किसकी कमी है? 7 एक ही है, क्योंकि 7 एक ही है, हमको 7 2 चाहिए, ठीक है।
तो इस संख्या में कितने से भाग देंगे, लिखिएगा यहाँ पर। चूंकि इस संख्या में किसमें आप लिख सकते हैं, उसका नाम ही लिख सकते हैं संख्या का, 252 में 7 से भाग देने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो चलिए दोस्त 7 से भाग देंगे इस संख्या में, तो 252 भागा 7 करेंगे ना, तो काटिएगा तो 7 3 के 21, 4 होगा, तो 7 6 42 यानी 36। 36 जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसका हमें जांच करना है। तो 36 का भी आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 2 से काटिएगा तो 18, फिर 2 से चलिएगा तो 9, फिर तितरी का 9। तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट में डालेंगे, इसको रूट में डालेंगे ना दोस्त। जब रूट में डालिएगा तो इसका जो आंसर होगा 2 में से 1 निकालिएगा, और फिर इस 2 में 3 में से 1, तो 3 गुना के 6 आपका 6 इसका वर्गमूल होगा। तो इसलिए जो भी आपका आंसर होगा, शायद नहीं दिख रहा है आपको, तो जो भी इसका आंसर होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा, एक कमी किसकी थी, 7 की, तो एक 7 आंसर हो जाएगा। और जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आया, 6। तो जो भी अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या के रूप में क्या आएगा, 7 और 6, यानी 7 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, समझ सकते हैं। देखो मेरे भाई क्या किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। आप ये गुणनखंड शुरू से निकालते आ रहे हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ वर्गमूल निकाला गया, सॉरी गुणनखंड किया गया है। इसके बाद हमने किया जोड़ा लगाया, जोड़ा मैंने पेयर किया, दोनों का जोड़ा लगाया, इसका भी। जिस संख्या की इसमें कमी है, डबल सब संख्या है तो सही है, नहीं तो जिस संख्या सिंगल है जिसकी कमी है उससे इसमें भाग दिया गया है। उसमें भाग देने पर जो भी भागफल आया है उसका वर्गमूल निकाला गया है। तो जिस संख्या की कमी है वो एक आंसर हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल निकाले हैं, जो वर्गमूल आंसर आया है वर्गमूल, वो एक आंसर हो जाएगा। तो इसलिए एक 7 की कमी थी तो 7 आंसर, और 6 आपका वर्गमूल निकल के आया है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि जो भी 15 नंबर में क्वेश्चन होगा आप उसको अच्छी तरह बना सकते हैं। दोस्त आपको जो भी डाउट लगे, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं डील हो रहा है उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। बोला गया है क्या 2352 एक पूर्ण संख्या है, क्या 2352 एक पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। दोस्त ये पूर्ण संख्या है कि नहीं आप बता सकते हैं, वीडियो रुककर कमेंट कीजिए कि ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, आप बताइए। ठीक है दोस्त, इसके पहले वाली वीडियो में इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग जाने थे 2 3 7 8, जिस संख्या का इकाई अंक होगा, जिस संख्या का इकाई अंक होगा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस बात को आपको पहले से पता है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है मेरे भाई, इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्त, बोला गया है क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बुक आपके पास है तो अच्छी बात है। फिर दिया गया आगे कि यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तथा नई संख्या का वर्गमूल निकालिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको क्लियर है इस बात को? यदि नहीं है तो इस संख्या का क्या करिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और इस संख्या में किस चीज की कमी है उस संख्या को इस संख्या में भाग दीजिए, और प्राप्त जो संख्या है उसका फैक्टर वर्गमूल कीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसको बताता हूं बनाकर, उसके बाद आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों
चलिए, जो दिए गए 23 बावन क्वेश्चन नंबर 16 में मैं उसको बता रहा हूं आपको, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको पता है। तो इसका फैक्टर कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 1 और फिर यहाँ पे 1 होगा और उसके बाद 2 7 14 और 1 2 6 12, ठीक है। फिर दूसरे से कीजिएगा 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर दूसरे का अगर कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 2 9 18 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 7 14, फिर 7 3 से कर दो, 3 से तो 3 चौका 12 और 3 9 27, फिर 7 से कर दीजिए, 7 से 49। दोस्तों इस संख्या में आप लिख सकते हैं इसको, 2 कितना बार है जी, 4 बार, 7 2 बार और 3 कितना बार, 1 बार। तो इस संख्या में आप देख सकते हैं कि 2 डबल बार है, जोड़ा बार में है, 3 7 भी जोड़ा है, लेकिन जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, ठीक है। तो दोस्त आप इसको कह सकते हैं कि इस संख्या में 23 52 में 3 से गुणा करने पर ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है दोस्त मेरे भाई। तो देखिए इसमें 3 से गुना कीजिए तो 23 52 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 5 3 15, 3 दूना 6 और 5 3 15 1 16, नहीं यार इसमें 3 से गुना कर अगर कीजिएगा, इसमें 3 दूना 6 5 3 15 1 16, ठीक है, 3 का 9 1 10 और 3 6 70 56 70 66 होगा। सॉरी हम लोग गलती गुना कर दे रहे हैं ना, हम लोग गलती गुना कर रहे हैं। देखिए 23 52 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 5 3 15 3 का 9 1 10 3 दूना 6 1 7, आप 70 56 आया ना। अब दोस्त कीजिएगा का कि जो भी 70 56 आया इसका आप क्या कर दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, जो भी वर्गमूल आएगा आपका वो वर्गमूल आंसर हो जाएगा, एक इसका वर्गमूल आएगा वो आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये आप संख्या देख रहे हैं, आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, पूर्णखंड विधि से वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जो वर्गमूल मतलब आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। एक 70 56 आपका आंसर हो जाएगा, एक जो इसका वर्गमूल आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। और इसका वर्गमूल मैं जहां तक बता दूं, इसका वर्गमूल अगर कीजिएगा तो इसका 84 वर्गमूल आएगा, ठीक है दोस्त मेरे भाई। तो एक 70 56 84 का आंसर हो जाएगा, लेकिन आप निकाल कर इसका बनाइएगा, 70 56 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आप उसको निकाल कर बना सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से सहमत होंगे और 16 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैं आपको 17 नंबर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना का गुणा करने पर या भाग करने पर एक मतलब एक पूर्ण वर्ग बन जाए, दोनों स्थितियों में इन प्रकार की प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो चलिए मैं 17 नंबर एक बता दे रहा हूं। चलिए दोस्तों अब 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बोला गया है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 4374 दिया गया है, यानी 4374, यानी 17 नंबर जो क्वेश्चन है बोला गया है को गुणा करने अथवा भाग करने पर गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए, दोनों ही स्थितियों में इन प्रकार के प्राप्त वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करें। मेरे भाई आप इसको देख सकते हैं, बोला गया है इसमें कि दोनों स्थितियों में सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। पहले फैक्टर कीजिए और उसके बाद सॉल्व करके उसके बाद चलिए मैं बता रहा हूं आपको। जब इसको आप फैक्टर कीजिएगा, दूसरे जब चलिएगा 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 8 16 और 2 7 14, ठीक है दोस्त। फिर दूसरा अगर चलिएगा इसको तो 15 नंबर है ना, सॉरी 15 नंबर नहीं है, 17 नंबर क्वेश्चन है। और जब आगे कीजिएगा इसको तो 2 एकम 2 और फिर जब इसको आगे कीजिएगा तो 00 2 9 18 और
सॉरी गलती हो रहा है का जी, 4374 है ना, 4374, ठीक है। 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 17, 2 8 16 और 2 7 14, ठीक है दोस्त। फिर दूसरे चलिए तो 2 एकम 2, 18 2 9 18 और कट में नहीं करेगा, 21 में 2 से कट में नहीं करेगा, ठीक है। आप इस 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटा सकते हैं इसको, 3 7 21, ठीक है। और फिर 3 दूना 6 और फिर 2 बचेगा, 3 9 27, फिर 3 से चलिएगा तो 3 दूना 6, फिर 3 चौका 12, फिर 3 का 9, ठीक है मेरे भाई। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर आगे कीजिएगा तो 3 27 3 81, फिर 3 से चलिएगा तो 3 9 27, फिर 3 का 9, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको अगर लिखने चाहिएगा तो 2 कितना को है, 2 एक ही बार है, 3 कितना को है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 कितना बार है, 7 बार आपका 3 है, ठीक है मेरे भाई। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्त आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जोड़ा कितना का है। आप जोड़ा जब देखिएगा तो 2 फिर 2 फिर 2, इस 3 3 का जोड़ा लग गया है, ठीक है। लेकिन इस संख्या में देखिए इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, ठीक है। लेकिन ये दो जो संख्या है देख सकते हैं आप, 2 सिंगल है और एक 3 भी सिंगल है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इस संख्या में, किस संख्या में, इसको लिख दिए आपको, 43 74 में 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कर दीजिएगा गुना, 43 74 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 चौका 24 और 7 छक 42, 2 44 और 6 18 4 22 और 9 6 चौका 24 2 26, यानी 6 चौका 24 7 छक 42 2 44 और 18 4 22 का 2 और 6 चौका 24 और 2 26, ठीक है। 26 244 आपका कितना आंसर आया, 26 244। तो दोस्त आप इसका क्या कीजिएगा, आप इसका फैक्टर कीजिए, कुछ नहीं करना है आप, अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए और वर्गमूल निकालने पर जो भी संख्या आ रहा है, मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालिए तो कुछ आएगा। जब इसका वर्गमूल निकाले, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं सब सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए कहिएगा तो मैं पूरा बना दूंगा, लेकिन इस बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पर कुछ इसको मिटका कर बना सकते हैं, तो मिटका कर बना दे। चलिए मिटका कर बना दे रहे हैं, चलिए बाबू मैं बना दे रहा हूं। देखिए ये यहाँ गुना किए हैं हम, तो 26 244 है ना, इसको फैक्टर कीजिए। आप फैक्टर करो या भाग विधि से बना सकते, चलिए मैं फैक्टर विधि से बना रहा हूँ। 2 से चलिएगा तो 2 एकम 2, ठीक है मेरे भाई, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से चलिएगा 2 छक 12 11 हो जाएगा, तो 2 5 10, 1 2 छक 12, 2 एकम 2, ठीक है। और 65 61 3 से कटा सकते हैं, कटाइए तो इसको 3 से, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 26 होगा, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काटिएगा जब इसको तो 3 7 21 और 3 दूना 6 और 3 3 27, फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, तितरी का 9, फिर 3 से तो 3 8 24 और फिर 3 से तो 27 3 81, फिर 3 से चलिएगा तो 9 12 में, फिर तितरी का 9। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि ये जो भी आया संख्या, आप इसको रूट में लिखिएगा क्योंकि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। 2 कितना को है, 2 बार, 3 कितना को है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 बार, 3 8 को है इसमें, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जब फैक्टर कीजिएगा इसको तो इसमें से निकालिए, 2 के बदले 1 लिखा रहता है, 2 2 गए तो इसमें से निकालिएगा तो 1, 8 वो 3 है, तो जब उसको निकालिएगा तो उसको डबल में से जो 2 गए हैं उसमें से आधा निकलता है, तो 8 को तो निकालिएगा तो 4 को निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा तितरी का 9 9 3 27 27 गुना 9, सॉरी एक और 3 निकलेगा यहाँ पर, तितरी का 9 9 3 27 27 गुना 56 56, सॉरी
3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 से कितना होता है जी? गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? 3 1 2 3 4 यानी 3 4 बार, कितनी के 9 फिर 29 27, 27 से 81, 81 दूना कितना होता है दोस्त? 81 दूना 162 होता है। गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 162। यानी कहने का सीधा तरीका मतलब ये है मेरे भाई कि इसका जो वर्गमूल आया, इसका वर्गमूल कितना आया? 162 आया ना। और इस संख्या में हम लोग कितना से गुना किए थे मेरे भाई? इस संख्या में हम लोग 6 से गुना किए थे। तो इस संख्या में 6 से जब गुना किए थे, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में दोस्त कि इस संख्या का दोनों ही स्थिति में इन प्रकार के प्राप्त संख्या दोनों एक बार गुना करना है और भाग भी करना है। तो हम लोग तो गुना कर दिए इस संख्या में, इसी संख्या किसमें? इस संख्या में आप 6 से भाग कर सकते हैं। तो आपका जो भी इस संख्या में जो संख्या आया है ना, इस संख्या में कितनी कमी है? इस संख्या में 6 से एक बार भाग दे दीजिए। किसमें? इसमें। जो भी संख्या आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं कुछ देर के लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप देख सकते हो उसका वर्गमूल निकाल दिए हम। तो इस संख्या में 6 से भाग दीजिएगा तभी परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। 43 7 74 में 6 से भाग, क्योंकि 6 यहाँ पर कमी है, उसमें भी 6 कमी होगा। भाग दीजिएगा 6 7 42 और 17 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 9, सॉरी यार गलती हो गया, सॉरी। उस संख्या में नहीं देना है भाग, आपको देना किस संख्या में भाग है? आपको इस संख्या में भाग देना होगा, ठीक है। 6 दूना 12, उस संख्या में जो वर्गमूल है इस संख्या में भाग दीजिए। 162 है ना, इसमें 6 से भाग दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी संख्या, इसका वर्गमूल निकाले हम लोग, इस संख्या मतलब गुना भाग करके अगर भाग भी कीजिएगा ना इस संख्या में तो उसका एक वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो इस संख्या में भाग 6 दूना 12, ठीक है। 6 दूना 12 4, 6 7 42, ठीक है। 27 आपका आंसर आया ना। तो कहने का जो अभीष्ट संख्या होगा आपका आंसर, अभीष्ट संख्या, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है इसमें। तो एक संख्या 6 हुआ, दूसरी संख्या निकल के आया 162, आई तीसरी संख्या 27। कहने का मतलब जो 3 संख्या निकल के आया यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार समझिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इसका रिप्लाई में फिर से एक वीडियो बनाकर उसमें कर देंगे, ठीक है दोस्त। आप जो भी आपको इरिटेशन है, मतलब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बोलिए, मैं फिर से एक बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई है। देखिए मैं बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। चलिए दोस्त देखिए, 18 और 19 और एक क्वेश्चन दिए गए 20, तीनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों जो क्वेश्चन है वो सेम है। मैं आपको एक 18 नंबर बता रहा हूं, आप मतलब 19 20 आराम से बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए बोला गया है वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 और 16 का पूर्णतः विभाज्य है। दोस्त बोला गया 10 12 और 16 को पूर्णतः विभाज्य। आप एक बात को नोट कर लीजिएगा, पूर्णतः विभाज्य या पूर्णतः विभाजित करेगा बोलेगा, जब भी विभाजित होता है या पूरा पूरा भाग लग जाए उस कंडीशन में उसका लघुत्तम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो क्या चीज 10 12 और 16 दिए गए, मैं 18 नंबर आपको बता रहा हूं सॉल्व करके। तो दिया गया है क्या दिया गया बाबू हमारे, 10 12 और 16 दिया गया ना, 10 12 और 16 दिया गया है। तो इसका आप एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालिए। 2 से चलिएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से चलिएगा तो 2 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 2 4 8, ठीक है मेरे भाई। अब इसको गुणा कीजिए, 2 इंटू 2 5 इंटू 3 इंटू 4, अच्छे से समझिएगा क्योंकि 19 20 आपको बनाना है दोस्त। इसको गुना जब कीजिएगा, गुना नहीं, जब गुना कीजिएगा इसको, जब गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, गुना करने पर तो कुछ आ नहीं रहा है,
2 दूना 4, 4 5 20, 20 के 60, 60 में 4 से गुणा कीजिएगा 240, ठीक है। लेकिन हमको गुणा करना नहीं है, गुणा नहीं करना है, हमको ये देखना है कि इसमें मतलब जोड़ा किस किस संख्या का लग रहा है, ठीक है। देखिए ये 4 है, 4 का भी नहीं लग रहा है हमारे देखने से, 4 लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको 4 यहाँ पर दिख रहा है ना, हम उसको लिख सकते, देखिए 5 गुणे 3 इंटू 2 गुणे 2, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, तो देख सकते हैं आप, ये भी जोड़ा में है और ये भी जोड़ा में है। तो करना क्या होगा मेरे भाई, संयुक्त आ रहे हैं ना 10 12 16, ठीक है। ये 2 ए भी जोड़ा में है, ए भी जोड़ा में है, ठीक है। देखिए ये जोड़ा में जो है ये 2 और 2, इस संख्या में कमी किस चीज की है बताओ। ये अपना पेयर पूरा जोड़ा पूरा कर चुका है, ये भी अपना जोड़ा में है, ठीक है। इसमें कमी किस चीज की है, 5 सिंगल है, 3 भी सिंगल है। तो हमको जोड़ा बनाना है ना, तो इस संख्या में किससे गुना कीजिएगा कि ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके लिए एक और 5 से गुना करना पड़ेगा, इसके लिए एक और 3 से, यानी कहने का मतलब इस संख्या में 5 और 3 से गुना कर दिया, यानी सीधा तरीका में आप बोलिएगा तो इस संख्या में कितना गुना, 15 से गुना कर देने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लिखिए कितना में, कितना गया जी, ये किसमें 240 में, 240 में कितने से गुना करना है, 240 में आपको गुना करना है, नहीं 240 में आपको गुना कर देना है कितना से, 15 से। तो लिखिएगा 240 में 15 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब तो आप गुना कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, गुना करके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 240 में 15 से आप गुना कर दीजिए, जो भी आ रहा है आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कीजिएगा 24 15 में 240 में 15 से गुना कीजिएगा जब, तो हो जाएगा 5 का 20, 5 गुना 10 2 12 4 2, ठीक है, 0 4 2 6 3, यानी इसका जो गुना आएगा वो 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 36 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है मेरे भाई। आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो संख्या दिया गया है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जब भी कोई संख्या पूरा पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो, इसके बारे में बोला हो, तो उस संख्या का सबसे पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद देखिएगा कि इसमें जोड़ा किस किस का लग रहा है, और जिस संख्या का जोड़ा मतलब लग जाएगा वो अच्छी बात है, और जिसका कमी होगा उस संख्या में, जो संख्या गुना करके आप लघुत्तम निकाले हैं, जिस संख्या से कमी होगा उस संख्या में उतना से गुना कर दीजिएगा, वह परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं कि ये 18 नंबर आपको समझ में आया होगा, और 18 नंबर समझ में आया होगा तो 19 20 आप अच्छी तरह बना सकते हैं। तो तब तक के लिए चलिए 19 20 आप बना लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए दोस्तों थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, घर पर रहिए, थैंक यू।